लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है। इस चरण को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये चरण किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष प्रत्याशी शामिल हैं। इस चरण में एक तरफ तो राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों की भी अग्नि परीक्षा है। 5वें फेज का जिन सीटों पर चुनाव है, 2014 और 2019 में बीजेपी ने उन पर अपना एक छत्र राज कायम रखा। इसलिए जहां एक तरफ बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए कांग्रेस को अपना दमखम दिखाना होगा, वहीं बीजेपी को भी अपनी जीत की हैट्रिक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। इस चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल सहित कई दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात करें यूपी की, तो वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। केवल रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के जिन 14 सीटों पर मतदान होना है, इनमें रायबरेली ही एकमात्र सीट है जो 2019 में बीजेपी नहीं जीत सकी थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। लखनऊ सीट पर उनका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाजवादी पार्टी के सरवर मलिक से है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। वे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से राहुल की जगह किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन आज की हवा के रुख को देखते हुए स्मृति ईरानी को अमेठी में कांग्रेस के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अमेठी के खानदानी मैदान से बाहर निकल चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5वें चरण में रायबरेली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से है। 20 मई को तय होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद रायबरेली सीट से चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। रायबरेली पारंपरिक रूप से कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव जीतती आई हैं। हालांकि इस बार वे राज्यसभा की ओर रुख कर चुकी हैं, लिहाजा राहुल गांधी ने इस सीट का मोर्चा संभाला है। बात करते हैं यूपी के एक और हॉट सीट की। कैसरगंज यूपी की एक और हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ मौजूदा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार विवादों के चलते बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके ही बेटे करण भूषण सिंह चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। जहां करण का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बीएसपी के प्रत्याशी नरेंद्र पांडे से है। इस सीट पर मुकाबला कांटे का देखने को मिल सकता है। फतेहपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति फिर से सियासी रण में हैं। वे तीसरी बार जीत के लिए चुनावी जंग में उतरी हैं और इस बार भी जीत दर्ज करने का प्रयास कर रही हैं। उन्हें एसपी के पूर्व राज्य प्रमुख नरेश उत्तम पटेल से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। बात करें बिहार राज्य की, तो वहां 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर पूरे देश की नजर टिकी है और वो है हाजीपुर से चिराग पासवान और सारण लोकसभा से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य और रूढ़ी। सारण लोकसभा में राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला आरजेडी की नई राजनीति के मैदान में उतरी रोहिणी आचार्य से है। जाहिर है आरजेडी ने अपने नए योद्धा को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। हाजीपुर सीट की अगर बात हम करें, तो यहाँ से एलजेपी प्रत्याशी चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम से है। चिराग पासवान पहली बार हाजीपुर से चुनावी मैदान में है। इधर महाराष्ट्र में पीयूष गोयल बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल का विश्वास है कि पीएम मोदी के काम के दम पर उनकी जीत पक्की है। इस बार बिहार से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट होकर चुनावी मैदान में है।
इसके चलते बीजेपी के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखना आसान नहीं है। इस चरण में राजनीतिक दलों के साथ साथ गांधी परिवार के सियासी वारिस माने जाने वाले राहुल गांधी की भी परीक्षा की घड़ी है। इसके अलावा लालू परिवार, पासवान और शिंदे परिवार सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। न्यूज़ आई इंडिया की रिपोर्ट।